धम्मपद की एक गाथा है बच्चों, जिनको आज हम सीखने वाले हैं। हाँ, तो ये गाथा आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है। इस गाथा का अर्थ, इसकी कथा हम आपको बताएंगे। बड़ी सुंदर कथा है। और शायद इनमें से आप में से भी कोई व्यक्ति होगा जिसके जीवन में ये कथा घटित होती है। ठीक है। हाँ, तो मैं कहता हूँ, मेरे बाद आप, पहले मैं कह लेता हूँ, उसका अर्थ बताता हूँ, फिर उसके बाद में आप में से किसी को बोलना है। ठीक। यथापि भमरूपुपं वर्णगन्धमहेठयं फलेति रसमादाय एवं गामि मुनिचरे। यथापि भमरूपुपं वर्णगन्धमहेठयं फलेति रसमादाय एवं गामि मुनिचरे। इसका मतलब है बच्चों कि आप लोगों ने मधुमक्खी देखी है ना। मधुमक्खियां हैं तो ये फूलों पर जाकर बैठती हैं। तो जब ये फूलों पर जाकर बैठती है तो क्या करती है, उस फूलों से मधु को इकट्ठा करती है ना, शहद इकट्ठा करती है ना। पर क्या उस फूलों को हानि पहुंचाती है क्या? कोई हानि नहीं पहुंचाती। उस फूलों को कभी काटती नहीं, तोड़ती नहीं। उसको हम इंसान कैसे कर देते, जैसे चूरा कर देते उस फूलों का। मधुमक्खी वैसा नहीं करती। ठीक है। तो ये मधुमक्खियों को पाली में भ्रमर कहा जाता है। तो ये मधुमक्खियां, ये भ्रमर जो है, ये भिन्न भिन्न फूलों पर जाते हैं और उन फूलों का रस चख लेते हैं, बगैर उस फूलों को नुकसान पहुंचाए। तो वैसे ही जैसे वो भ्रमर या फिर वो मधुमक्खी बगैर नुकसान फूलों को पहुंचाए उसमें से रस ले लेती है, वैसे ही भगवान के जो शिष्य भिक्षु लोग हैं, वे भी गांव के अंदर केवल भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं, किसी की कोई हानि नहीं करते। केवल इस गांव में वो भिक्षु लोग भिक्षा मांगते हैं, इसी तरह से। ठीक है। तो जो बच्चे लोग थोड़ा बहुत पाली को सीखना चाहते हैं, उन लोगों ने क्या करना चाहिए पाली के लिए? तो अपनी थोड़ी सी वोकैबुलरी को बढ़ाना चाहिए। वोकैबुलरी यानी शब्दकोश। ठीक है, शब्दों का संग्रह। तो इसमें यथापि यानी जैसे, भ्रमर यानी मधुमक्खी या भ्रमर है। पुष्प का मतलब होता है फूल। वर्ण गंध, वर्ण यानी उसका सुंदरता है वह, गंध यानी उसकी खुशबू। महेठयं, हानि नहीं पहुंचाता उनको। ठीक है। पलेति, पलायन कर जाता है। पलेति का मतलब होता है पलायन कर जाता है। रसमादाय, उसका रस लेकर चले जाता है। रसमादाय, रस को इकट्ठा कर कर लेकर जाता है। एवं इसी प्रकार, गांव में मुनि, मुनिगण, चर यानी विचरण करते हैं, चलते हैं। ठीक है। तो ये इसका अर्थ हो गया। आज इसकी इसकी कथा भी सुनेंगे कि इसकी कथा क्या है करके। ठीक है। तो इसमें हमने क्या बताया कि कोई जो भ्रमर है, यानी मधुमक्खी है, जब वो फूलों पर जाती है और फूलों पर बैठती है, तो फूलों की सुंदरता को खराब नहीं करती, फूलों के सुगंध को खराब नहीं करती, बगैर उसे हानि पहुंचाए क्या करते हैं, वह उसमें से जो रस है वो लेकर चली जाती है। भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं ने भी इसी तरह से, इसमें कहा है कि भगवान के जो शिष्य है, मुनिगण जो है, वे भी बगैर किसी घर को नुकसान पहुंचाए, यानी घर में जाकर कलह आदि ये चीजें नहीं करते हैं। ये होकर किसी की विपत्ति हो, किसी को हानि हो, ऐसी कोई काम नहीं करते। गांव में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनमें श्रद्धा को जगाएंगे, जो कुछ भी उन्हें दान स्वरूप में मिलेगा उसे लेकर वह वापस लौट आते हैं अपने विहार में। तो ये क्या है, भगवान इस धम्मपति गाथा को बताएं। पर ये सभी भिक्षुओं के लिए अभी नहीं लागू हो सकता, परंतु भगवान के जो मुनिगण थे और ये श्रावक संघ, इनके में ये गुण है, पूरे गुण है इनमें। तो इसकी कथा को सुनते हैं। ये जो कहानी है ना, ये आप में से कोई हो सकता है। एक कंजूस की कहानी। कंजूस पता है कौन होता है? हम्म। कंजूस का मतलब होता है स्टिंजी, स्टिंजी पर्सन। इसका मतलब जिसके पास सामान है, ठीक है, जिसके पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, परंतु छुपा कर रखता है। मैं नहीं दूंगा किसी को, मैं नहीं दूंगा किसी को, कहता है ना, उसे क्या कहते हैं? स्टिंजी।
उसे कहते हैं कंजूस आदमी। ठीक है। तो ये जो है एक कंजूस श्रेष्ठी की, कंजूस आदमी की कहानी है। ये कथा तब की है जब भगवान बुद्ध जी अ, राजगृह के नजदीक में ही, ये राजनगर के नजदीक में एक है ना, एक बड़ा सा कस्बा था, एक बड़ा सा गांव था। उस गांव में ये कंजूस कौशेय नाम का व्यक्ति रहा करता था। ठीक है। धनवान आदमी। उसका धन संपत्ति पता है कितना है? 80 करोड़ मुद्राएं उसके पास थी। मुद्राएं ने स्वर्ण मुद्राएं, ऐसा नहीं कि नहीं। 80 करोड़ का धन उसके पास था। कितना धनवान हुआ। और घर पूरा धन धान्य से, सारी वस्तुओं से, सबसे भरा हुआ था। परंतु उसका स्वभाव ऐसा था कि यदि कोई उसके पास मांगने के लिए आए तो तिनका पता है आपको? घास। घास के ऊपर, उसके ऊपर है ना जैसे सुबह सुबह के समय ओस की बूंद गिरती है। आपने देखा है घास के ऊपर मॉर्निंग के टाइम में छोटी छोटी शबनम होती है जिन्हें कहते हैं। तो ऐसी ओस की बूंदें हैं। तो उतना भी तेल किसी को दान में नहीं देना चाहता। एक छोटा सा तिल का दाना भी किसी को देना नहीं चाहता। कहता है ये व्यर्थ में खर्च हो जाएगा, व्यर्थ में खर्च हो जाएगा करके। न तो वह स्वयं उस धन का इस्तेमाल करता था, न अपनी पत्नी को देता था, न अपने बच्चों को इस्तेमाल करने देता था, न परिवार के किसी भी जगह पर। ये उस तरह से है। पहले के जमाने में लगभग लगभग देखा जाता होगा कुछ कुएं भूतिया है कहते थे। भूत है उस भूत है उस कुओं पर। तो उन भूतों के कारण, राक्षसों के कारण उसका, उस कुएं का कोई पानी इस्तेमाल नहीं करता था, तो वो बेकार चले जाता था ना। वैसे ही इसका भी धन स्वयं भी इस्तेमाल नहीं कर रहा और किसी को भी नहीं दे रहा है। तो भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में है। ये घटना राजगीर की है, और श्रावस्ती बहुत दूर है, बहुत दूर, लंबा समय लगता है। तो हुआ ऐसा कि भगवान बुद्ध जी बड़े करुणावान होते हैं। हमारे भगवान बहुत करुणा है उनमें। प्रातः सुबह उठने के बाद भगवान बुद्ध जी क्या करते हैं? देखते हैं कि आज धर्म का कौन बोध कर पाएगा, धर्म को कौन समझ पाएगा। कितनी करुणा होगी ना भगवान के मन में कि सुबह उठकर देख रहे चारों दिशाओं में कि आज मैं किसी किसी धर्म सीखा हो। तो भगवान बुद्ध जी देखते हैं ये जो कंजूस कोसीय है, ये और इसकी पत्नी, दोनों ही लोग श्रोतापन्न बन सकते हैं, दोनों ही लोग श्रोतापन्न बन सकते हैं। परंतु धर्म में तो कहाँ है कि कंजूस आदमी अपनी कंजूसी के कारण, अपने कैसा है, वो अपने गुणधर्मों को बढ़ा नहीं सकता। अब जैसा आप लोग देखो, दान देकर आ- कंजूस आदमी के मन में वो आ सकता है क्या? दान देने का आनंद नहीं आ सकता। दान देने के कारण ये तो सब कुछ खत्म होने वाला है, ऐसी भी भावना जागती है। जो दान देता है ना, उसके मन में ये होता है, क्या होता है? ये मैं पुण्य का काम कर रहा हूं, इस पुण्य के बल से मुझे सुख शांति मिलेगी। फिर ये जो दान देता है, वो सोचता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो ये जो धन संपत्ति है, घर बार है, ये मैं कुछ भी नहीं ले जा सकता, तो मेरा देना भी अच्छा है, ऐसा सोचता है। पर कंजूस आदमी में तो ये भाव ही नहीं। तो उसमें गुणधर्म बढ़े ये नहीं देखा जा सकता, अच्छी क्वालिटीज आए नहीं देखा जा सकता। तो कैसे करे? तो भगवान बुद्ध जी देखते हैं कि ये जो कोशीय है, ये कंजूस कोशीय जो है ना, इसके मन में एक भाव जागा है, इसके मन में एक तृष्णा जागी है। भगवान सोचते हैं इस तृष्णा का मैं इस्तेमाल करूंगा इसे धर्म सिखाने के लिए। तो खट घटना बताते कैसा है। ये कंजूस कोसिए जो है राजा के पास किसी काम से जाता है, बड़ा व्यापार, ये बहुत धनवान है, बहुत धनवान है। तो ये राजा के पास किसी काम से जाता है, और वो काम खत्म करके जब आ रहा है, तो रास्ते में आते समय, अपने घर की तरफ आते समय, इसको दिखाई देता है एक भिखारी। भिखारी पता है ना, सड़क पे बैठे होते हैं, गरीब है, मांग कर खाते हैं। उस भिखारी के कटोरे में कुएं भरे हुए हैं। वो अ, चावल के आटे से या फिर मैदे के आटे से चीनी को घोल कर, सेक कर, तवे पर सेक कर या फिर तेल में तल कर वो बनते हैं पुए। ठीक है।
तो उसको महाराष्ट्र में कई बार अनार से भी कह देते हैं, है ना। तो अनार से जैसा ही वो है। तो पुए थे, तो इतनी बड़े साइज के कि एक रोटी के साइज का पुआ बनाया हुआ। किसके पास देखा? भिखारी के पास देखा। और देख कर अब वो भिखारी बढ़िया इस पुओ को अब धीरे धीरे खा रहा है। ये व्यापारी ने जाते हुए देखा, इसके मन में जागी तृष्णा। ये गरीब जो है, ये पुए खा रहा है, मुझे भी खाना है करके। तो पूरा उसको देखकर अपने घर में आता है। आते आते उसके मन में क्या चल रहा है? मुझे पुए खाने हैं, मैं पुए बनाकर खाऊंगा, मैं पुए बनाकर खाऊंगा। पर उसके मन में आता है कि जब पुए बनाएंगे तो उसमें आटा लगता है, चीनी लगती है, यानी गुड़ हो या फिर शहद हो, ये लगता है ना। और इसमें बहुत सारी वस्तुएं लगती है, तिल लगता है सजावट के लिए, सारी चीजें लगती हैं। इसमें तो बहुत धन खर्च होगा। और यदि मैं किसी को बताओ तो केवल मेरे लिए तो नहीं, पूरे घर परिवार के लिए लोग, और 10 लोग मांगने के लिए आ जाएंगे। अब है कंजूस ना, तो कैसे करेगा कि किसी को कुछ नहीं देना है। तो इसके मन में आता है, वो कहता है रहने दो, मैं कुछ नहीं करता। और वापस घर में आके चुपचाप अपने पलंग पर जाकर लेट जाता है। अब हमेशा व्यापारी जब राजा के महल से वापस आता है ना, तो पत्नी के साथ बात कर लेता है, लोगों से बात कर लेता है। आज व्यापारी ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या किया उसने? जाकर घर में लेट गया। तो फिर थोड़ी देर बाद पत्नी आती है, कहती क्या हुआ तुम्हें, तबीयत वबीयत तो ठीक है? कहते कि हाँ मेरी तबीयत ठीक है। फिर आज क्या हुआ, बात नहीं कर रहे, कुछ मन में हो रहा है क्या? तो कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं। थोड़ी देर बाद फिर पत्नी पूछती कि क्या हुआ? तो कहता है मेरे मन में एक इच्छा जागी है। तो क्या इच्छा जागी है बताओ? तो कहता है मुझे पुए खाने की इच्छा हुई है। मुझे ये जो मालपुए जो बनते हैं, ये पुए खाने की। मालपुए यानी वो समझ लो, थोड़ा सा गूगल करके देख लो, या फिर एक तो आप कह सकते हैं गुजिया खाने की इच्छा हुई। तो गुजिया को भी समझ सकते हो, गुजिया जैसा ही है वो भी एक तरह से। गुजिया हो जाए, अनारसा हो जाए, सरीखा है, उस तरह का मिष्ठान उसको खाने की इच्छा हुई। तो बड़ी पत्नी खुश। कहते रुको स्वामी, आपको नहीं पूरे गांव को खिलाए, इस पूरे शहर को खिलाए, इतने मैं पुए बनाती हूँ। तो हाँ, बिल्कुल घबरा गया। क्यों? थोड़ा सा भी तेल, बूंद भर तेल किसी को देने की इच्छा नहीं गांव में है। हाँ, तुझे कुछ नहीं समझता, गांव को क्यों खाना है? गांव वाव को नहीं खाना है, गांव को नहीं खिलाएंगे। तो कहते ठीक है, एक काम करते हैं। तुम्हारे ज्ञाति परिवार के जैसे अभी एक कोई न घर हो जाए, तो उसके एक शहर में 10-15 परिवार रहते हैं ना, तो तुम्हारे रिश्तेदारों को सबको खिलाएंगे। कहते हैं रिश्तेदारों को क्यों? उनको बेफिजुल का क्यों बुलाने का अपने घर में? उनको नहीं देने का, उनकी थोड़ी ना इच्छा हुई है। तो कहते ठीक है, रिश्तेदारों को छोड़ो। पत्नी कहती है ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं है ना अपने बच्चों के लिए और आपके लिए बनाती हूँ। तो कहते बच्चों को क्यों? बच्चों ने क्या किया है? पहले तो दास परिवार, तो दास दासियों को, घर के लोगों को नहीं, बच्चों को भी नहीं, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं हुई है। तो फिर कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए बनाएंगे। तो वो कहती, ये कहता है श्रेष्ठी, तुम्हारे लिए क्यों, तुमको क्यों खाना है? खाने की इच्छा तो मेरी हुई है, तो केवल उतना बनाओ कि जिसमें मेरा बन मर जाए। तो कहती ठीक है स्वामी, बच जाएगा तो खाओगे, पर ठीक है बना देती हूँ। अब क्या योजना बनी है इनकी कि मुझे पोए खाने हैं, और किसी को नहीं देना चाहता, इतना कंजूस। भगवान बुद्ध जी वहां से बहुत दूर बैठे हैं, लगभग 80 योजन के आसपास दूर है वह। भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में है, ये घटना राजगीर की घट रही। श्रावस्ती में बैठे भगवान बुद्ध जी मुगलायन भंते जी को, मुगलायन भंते जी रिद्धिवान थे, बहुत रिद्धि थी, है ना, चमत्कारिक भिक्षु थे। तो मुगलायन भंते जी को बोलते हैं, मुगलायन, आज मुझे पुए खाने की इच्छा हो रही है। वो इच्छा नहीं हो रही भगवान की। भगवान बुद्ध जी तो धर्म का दान देना चाहते हैं ना, क्योंकि आज भगवान ने देखा ये दोनों धर्म को बोध करने वाले हैं। तो मुझे पुए खाने की इच्छा हुई है। ये राजगीर नगर में वहाँ एक कोशे नाम का एक व्यापारी है, वो आज मालपुए बना रहा है, जाओ उसके पास जाकर उसको और पूरे भिक्षु संघ को यहाँ उसके द्वारा भोजन कराएंगे। अब ये बात व्यापारी को पता है क्या कि मैं आज भोजन कराने वाला हूँ? नहीं पता है। पर भगवान बुद्ध जी की मंशा हो गई है कि ये करना है।
मुगलायन भंते जी अपने रिद्धि से राजगीर चले गए, वहां पे उस गांव में चले गए। इस व्यापारी ने क्या सोचा कि मैं अपने पूरे गांव को नहीं दूंगा, अपने रिश्तेदारों को नहीं दूंगा, अपने दास दासियों को नहीं दूंगा, अपने बच्चों को नहीं दूंगा, अपनी पत्नी को भी नहीं दूंगा। किसके लिए? तो अकेले के लिए। अब यदि घर की किचन में बनाए तो उसकी खुशबू चारों ओर जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा 7 मंजिल का मकान है उसका। खुशबू जाएगी तो लोग तो देखने आ ही जाएंगे। इसीलिए अपने पत्नी को कहता है, एक काम करो तुम है ना, जिसमें थोड़े से पुए बन पाए इतनी, इतना आटा, इसके लिए तेल, तवा, चूल्हा और तिल, ये सारी शहद वगैरह सब लेकर 7वें मंजिल पर चलो। तुम वहां जाओ, मैं आता हूं बंद करके दरवाजे करके। तो पहले तो मेन गेट बंद करता है, पत्नी 7वें मंजिल पर सब कुछ लेकर चली जाती है, आटा वाटा गूंथना शुरू कर देती है। ये हर एक मंजिल का दरवाजा खिड़की बंद करते करते 7वें मंजिल पर आता है। अब 7वें मंजिल का दरवाजा भी बंद कर देता है, अभी कोई अंदर नहीं आ सकता। ठीक है। पर अभी आग जलने वाली है, तो बंद घर में तो नहीं लगाएंगे, तो खिड़की खुली रखता है जन। अब 7वें मंजिल में खिड़की से कौन आएगा? कोई आ सकता है क्या? नहीं, चोर भी नहीं आता हमारे यहाँ तो। 7वें मंजिल, एक मंजिल पे चढ़ जाएगा, 7 मंजिल पर नहीं। तो ये बनाना शुरू कर देते हैं। उतने में मुगलायन भंते जी रिद्धि मार्ग से उसके खिड़की के सामने आ जाते हैं। अब तब तक ये उस आटे की गोलियां बनाकर पत्नी ने रखा है। ठीक है। पत्नी ने गोली बनाकर रखा है, अब वह बनाना चाहती है, आटा गूंद के रखा है, अब वो बनाना चाहती है। ये जो व्यापारी है मुगलायन भंते जी को देखता है और कहता है, अरे इन्हीं लोगों से तो बचने के लिए मैं 7वें मंजिल पर चढ़ के आया हूं, और ये आदमी फिर से यहाँ आ गया। मुगलायन भंते जी को देखकर कहती है, वो कहता है व्यापारी कि तुम इस यहाँ पर 7वें मंजिल के 7वीं खिड़की पर आ तो गए हो, तुम यहां से संक्रमण करो, तब भी तुमको कुछ नहीं दान में मिलने वाला। तो मुगलान मती जी क्या करते हैं? संक्रमण का मतलब होता है बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से एक जगह, ऐसा आना, आगे पीछे टहलना जो कहते हैं ना हम लोग, वैसा। तो संक्रमण करना चाहते हैं। फिर कहते हैं ये, कोई बात नहीं, संक्रमण तो कर रहे हो ना, तुम यदि यहाँ पालती मारकर बैठ जाओ तब भी मैं कुछ नहीं दूं। तो मुगलान बनते जी वही आकाश में, उसके खिड़की के पास ही, आकाश में ही, अभी आकाश में ही चल रहे थे, अब आकाश में ही बैठ गए पालती मार के। फिर कहते हैं कि चाहे तो तुम जो है, तुम यहाँ बैठे तो हो, तुम यहाँ से धुआं लगाना भी शुरू कर दो, तुम्हारे शरीर से धुआं भी निकल आए, तब भी मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा। तो मुगलान बंती जी के शरीर से सारा धुआं निकलना चालू होता है, और धुआं कहाँ जा रहा है? पूरा उसके घर के अंदर फैल रहा है। उसको डर लग गया, क्योंकि धुआं है तो आग भी पकड़ लेगा, है ना। तो उसके मन में आता है कि मैं बोल दूं, धुआं तो निकाल रहे हो, आग नहीं जला सकते, पर घर जल जाएगा। इसलिए उसने शांत होकर कहा, ठीक है श्रमण, ठीक है, मैं देता हूं, रुक जाओ करके। तो फिर धुआं खत्म हो जाता है। तब ये पत्नी को बोलता है धीरे से उसके पास जाकर, इतना छोटा सा लो, थोड़ा सा, क्योंकि देना ही है ना किसी को, इतना सा लो कि थोड़ा सा बने, और इस श्रमण को दे दो, इसको भगाओ पट से, जब जल्दी चले जाएगा तो हम बच जाएंगे। क्या करते हैं? पत्नी थोड़ा सा लेती है और उसको तेल की कढ़ाई में डालती है। देखते ही देखते बड़ा हो जाता है वो। ठीक है। कितना सा लिया था आटा? थोड़ा सा आटा, पर बहुत फैल गया। पति गुस्सा हो जाता है, तेरे को बोला था थोड़ा सा ले। नहीं। तो फिर उसको कहते हो निकाल के रख, मैं एक और तुम बनाओ, एक और छोटा बनाओ। तो फिर वो बाद में बनाती है, दूसरा भी बनाती है, दूसरा भी थोड़ा सा लेती है पर बड़ा हो जाता है। डांट देता है, तुझको बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा बनाकर उस भिक्षु को दे दे, वो यहां से चले जाएगा तो मैं शांति से बैठ के खाऊंगा। तो कहता है, तुमको नहीं बनाना था, मैं बनाऊंगा। और जाकर अपने ही हाथ से बिल्कुल तिल के दाने जितना थोड़ा सा आटा लेता है और उसको तेल में डालता है। पत्नी ने जो बनाया ना, उससे भी बड़े आकार का इसका ये बनता है। कहता है, बड़ा हो गया। ऐसा करते करते 4 5 बनाता है, हर बार पहले से थोड़ा सा बड़ा पुआ बनता है, हर बार पहले से थोड़ा सा बड़ा पुआ बनता है। एक बार तो पूरी कढ़ाई भर जाती है। कहता है, यहां तो बना रहे छोटा बना रहे पर बड़ा ही बन रहा है, एक काम करो,
वहां जो सबसे नीचे तुमने पहले बनाया था ना छोटा वाला, यानी मीडियम साइज का, वो उसको दे दो। तो वो निकालने की कोशिश करती टोकरी में से। टोकरी में ये सब के सब पुए इकट्ठा चिपक गए हैं। रिद्धि है ये, रिद्धि है। भगवान के मन में इच्छा हुई थी ना आज पुए खाने हैं, और ये आदमी कंजूस है। इस कंजूस आदमी को जब तक दान देने का चित्त नहीं जागेगा, तब तक ये धर्म को बोध नहीं कर सकता। जैसे सफेद कपड़ा है, उस सफेद कपड़े पे दाग लग जाए, ठीक है, तो यदि मटमैला हो जाए, यदि उसको कलर करोगे, किसी रंग में डुबोगे, तो ये पूरा कपड़ा, सफेद कपड़ा जो है गंदा हुआ है, ये क्या अच्छी तरह से रंग पाएगा क्या? नहीं रंग पाएगा। उसमें जगह जगह डॉट रह जाएगी, जहां जहां गंदगी थी वो बच जाएगा। तो यदि उसको धोना है, उसको यदि रंगना है, तो उसको अच्छी तरह से साफ करना पड़ता है, बढ़िया से साफ करके क्या करना पड़ता है, फिर रंगना पड़ता है। तो वैसे ही धर्म का रंग लगाना है, तो पहले ये जो है ना कंजूसी की जो गंदगी है, उसको अपने शरीर से धोना पड़ेगा। इसीलिए दान देना बच्चों बहुत अच्छा है। तो कहता है एक एक निकाल के दे दो उसको। निकालने की कोशिश कर रहा है, पत्नी नहीं, नहीं बोलते स्वामी सब कुछ चिपक गया है, कहते हैं ठीक है मैं आता हूं। तो एक तरफ से वो पकड़ता है, एक तरफ से ये, और खींच रहे खींच रहे खींच रहे, होता ही नहीं। अब जब ये खींच रहे एक दूसरे, उसमें से पुए इकट्ठा निकल ही नहीं रहे, तब वो बंती जी के सामने हाथ जोड़ता है, कहता है कि श्रमण, तुमको दान लेना है, तुम क्या इच्छा करते हो बताओ, करते हैं। तो कहता है कि मुगलान बंती जी बताते हैं कि देखो, हमारे भगवान बुद्ध जी शास्ता जो है, आज उनको मालपुए खाने हैं। भिक्षु संघ 500 भिक्षुओं के साथ वो श्रावस्ती में इंतजार कर रहे हैं, तुम चलो। तो कहते श्रावस्ती तो बहुत दूर है, बहुत समय लगेगा, आज कैसे खाएंगे? तो कहते कुछ नहीं, यही 7वें मंजिल से मैं एक सीढ़ी बना रहा हूं, इस सीढ़ी पर तुम उतरो। जब सीढ़ी उतर जाएगी तो तुम श्रावस्ती में जेतवन के बाहर खड़े रहोगे। तो ये 7वीं मंजिल से जैसे उतरते हैं ना, उससे भी तेज गति से इस सीढ़ियों से सीधा श्रावस्ती पहुंच जाते हैं। रिद्धियां बड़ी अद्भुत काम करती है, बहुत अद्भुत। आज हमको देखने को नहीं मिलता, आज हमको ये सुनने को नहीं मिलता। सुन भी ले तो अंधश्रद्धा जागती है। परंतु भगवान के समय में सीलवान गुणवान लोग हुआ करते थे, धर्मवान लोग हुआ करते थे, और धर्म से रिद्धियां बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती थी। आज किसी को थोड़ा सा चमत्कार कर दो तो पागल हो जाता है आदमी। बुद्ध के समय ऐसा नहीं था, ये सारे चमत्कार है। पर कोई ऐसा नहीं कि अरे बुद्ध की छोड़ो, मैं तो तुम्हारा भक्त हूँ। कुछ नहीं, कुछ नहीं। भगवान के समय में भिक्षु ने अनेक रिद्धियां दिखाई, पर कोई चमत्कार को बेचने का काम नहीं किया। आज हो रहा है। तो ये उतरते हैं तो भगवान बुद्ध जी पूरे भिक्षु संघ में 500 भिक्षुओं के साथ हैं। अब जिस टोकरी में ये बनाकर लेकर आए थे, उस टोकरी से भगवान बुद्ध जी को एक निकाल कर दिए, दो निकाल कर दिए। उन भगवान बुद्ध जी 500 भिक्षुओं को बांटे। कितने? 500 भिक्षुओं को बांटे। तब भी उस टोकरी में बने हुए पुए खत्म नहीं हुए। फिर जो लोग उपासक आते हैं वहां पे विहार में, उन विहार में आने वाले उपासकों को भी दिया कि तुम भी खाओ, वो भी नहीं। फिर वहां पर जिनको खाना नहीं मिलता, ऐसे भी लोग मांगने के लिए आए, उनको भी भगवान बुद्ध जी उनको भी बांटा, तब भी टोकरी के पुए खत्म नहीं हुए। अंतिम में उन संपूर्ण पुओं को, जो बचे हुए थे, तो टोकरी को जाकर जेतवन के एक दरवाजे पर किसी एक जगह पर रख दिया। तो वहां से फिर जिन जिन लोगों की इच्छा हो लेकर जाए करके, तब जाकर वो उन पुओं को खत्म कर पाए। अब जब ये दान दे रहा है, एक एक भिक्षु को दान दे रहा है, एक एक भिक्षु को, वो और उसकी पत्नी दोनों दान दे रहे। दान देते 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 क्या हुआ, इसका मन जो है पूरी गंदगी से साफ हो गया। अब तक किसी को बूंद भर तेल नहीं देना चाहता था, अब हजारों लोगों को वहां भोजन करा दिया। भगवान के पास हाथ जोड़कर बैठा। भगवान ने उसे बहुत सुंदर तरह से धर्म का उपदेश दिया। जैसे ही भगवान ने उसको धर्म का उपदेश दिया, वो क्या हुआ, श्रोतापन्न हो गया। फिर जैसे वो श्रोतापन्न हो गया, वो और उसकी पत्नी दोनों श्रोतापन्न हो गए, धर्म का लाभ। अब उसमें ये जो ईर्ष्या, क्या बोलते उसको, कंजूसी थी, ये कंजूसी खत्म हो गई, भगवान का शिष्य बन गया ना अभी, अब कंजूसी नहीं रही।
फिर से उसी सीढ़ी पर चढ़ता है और वापस अपने घर में चले जाता है। अब शाम के समय, दिन में तो सभी भंते जी ने खाने में क्या खाया है बताओ? क्या था लंच? पोहे बने हुए थे। भंते जी लोगों ने केवल पोहे खाए हैं। तो शाम के समय ध्यान साधना के बाद सब भंते जी लोग इकट्ठा आ जाते हैं और बातचीत करते हैं कि देखो, आज तो बड़ा अद्भुत हुआ। इतना 80 करोड़ का धन रखने वाला व्यक्ति आज भगवान के पास पोहे लेकर आया और श्रद्धावान हो गया। कौन लेने गया था उसे? तो मुगलायन भंते जी लेने आए। अब ये जो पहले कुछ भी नहीं खर्च करता था, पूरा बुद्ध शासन पे विहार बनाने के लिए, भंते जी लोगों के दान आदि के लिए खर्च करने लगा। तो उनमें चर्चा हुई कि ये जो मुगलायन भंते जी महाप्रतापी है, अद्भुत है, इन्होंने कितना सुंदर कराया। उन दोनों को साथ में लेकर आए और श्रोतापन्न बना दिया। तब भगवान बुद्ध जी कहते कि क्या बात कर रहे हो? तो कहते हाँ भगवान, ऐसा ऐसा है। तब जाकर भगवान बुद्ध जी मुगलायन भंते जी के लिए गाथा कहते, क्या कहते हैं? यथापि भमरो पुप्पं वर्ण गंधं महेशयं पलेति रसमादाय एवं गामी मुनिचरे। है ना सुंदर? कि मुगलायन भंते जी क्या किए? उस गांव में गए, किसके पास गए? इसकी श्रद्धा की हानि किए क्या? नहीं, क्या किए? भगवान उनको श्रद्धा पर लेकर आए, धर्म पर लेकर आए। कितना सुंदर है भिक्षुओं का जीवन, कितना सुंदर है इस तरह से जीना, है ना? इसीलिए बच्चों, तुम लोग को क्या करना चाहिए? तुम लोग को जब भी भंते जी को देखो, हाथ जोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? जब भी तुम्हारे पास देखो, तुम बच्चों के पास तो धन ज्यादा नहीं होता ना, पर तुम्हारे पास गुल्लक है, कभी कुछ है, कुछ भी तुम्हारे मन में, मम्मी पापा दान दे रहे ठीक है, पर तुम्हारे पास टॉफी है, चॉकलेट है, तुम्हारे पास मिठाई है, तो जाकर बनते जी, मैं भी कुछ देना चाहता हूँ, उसमें से अपनी एक टॉफी में से, कुछ टॉफियों में से एक टॉफी बनते जी को दिए। बनते जी, ये मेरा दान है। मम्मी पापा तो दान देंगे, वो पैसे से देंगे, तुम्हारे हाथों से भी दिलवाएंगे, पर वो तुम्हारा नहीं है ना, जिससे तुम्हारा मन जुड़ा है वो नहीं है ना, तुमको क्या पसंद है, उसमें से कुछ दान दो, तो तुमको भी दान का बड़ा पुण्य मिलेगा। समझ में आया? तो ये बच्चों, बड़ी सुंदर कथा है, बहुत सुंदर। धर्म में किसी को आना है तो कितना सुंदर परिवर्तन हो जाता है ना, वैसा। ठीक है, तो इस कथा को याद में रखो। इस कथा का नाम क्या है? हम्म कंजूस कोशिय की कथा। कंजूस कोशिय, क्या नाम है? कंजूस कोशिय की कथा है ये। इसको समझ, ये कथा समझ में आ गई तुम बच्चों को? है ना? हाँ, तो कंजूसी अच्छी है क्या हमारे लिए? नहीं है। कंजूस आदमी है तो धर्म को नहीं सीख सकते। जैसे धर्म को सीखना है ना, बोध करना है, तो कंजूसी को त्यागना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास जो धन है वो सब कुछ खत्म कर दो, नहीं बच्चों, वैसा नहीं है। दान देना यानी अपने आप को दरिद्र बनाना नहीं। दान देना यानी अपने आप को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए मजबूत बनाना है। दान देने से उसका लाभ होता है, तो वो तुमने सीखना चाहिए। तुम दान देते जाओ ना बच्चों, तो उससे आनंद आना चाहिए तुमको, खुशी होनी चाहिए तुमको। जब तुम खुश होके दान देकर ना, तो तुम देखना तुम्हारा मन बहुत सा पुण्य का संचय करेगा, बहुत अच्छी चीजों पे तुम्हारा मन लगेगा। ठीक है? इतना समझ में आया? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इस कंजूस कोशिया की कथा को ध्यान में रखो। हाँ, ये जो सारा धर्म का उपदेश है तुम सभी बच्चों को इस बुद्ध शासन में चार आर्य सत्य के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।